द फार्म बिल 2020 वन नेशन वन मार्केट, ये जो बिल प्रोड्यूस हुआ है और जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी करंटली चालू है, उस बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मॉर्निंग वाइब्स पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मॉर्निंग वाइब्स को, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर morningvibes_s पर, और मेरा ट्विटर हैंडल है @vishalmadvi11। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा से 3 बिल पास किए गए हैं, जिनको फार्म बिल करके जाना जा रहा है, जो कि पास किए गए हैं वॉइस ऑफ वोट से। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, और इसका फाइनल अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब पेंडिंग है। तो उस बारे में जान लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिल्स को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, और मैं इसे बिल कह रहा हूं क्योंकि प्रेसिडेंट का अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, और बहुत सारे फार्मर्स रास्ते पे उतर आ गए। इसके अलावा लाठीचार्ज भी हो गया बहुत सारे स्टेट्स में। फार्मर्स के बीच में इस बिल्स के रिगार्डिंग एक संभ्रम बना हुआ है, इसलिए मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ कि ये बिल फायदेदायक है या फिर नुकसानदायक है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये हिस्टोरिकल बिल है। लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसे कहा था तो एक तो डीमोनेटाइजेशन करने के बाद कहा था, और प्लस जीएसटी जब लागू किया था तब भी कहा था। बट आपको पता है कि एट दिस मोमेंट उसका क्या हो चुका है। तो चलिए वो टॉपिक्स को किसी और वीडियो में डाल दूंगा मैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक पे। एट दिस मोमेंट अगर देखें तो 3 बिल पास हो चुके हैं। उनके नाम है, एक तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस फार्म बिल, और थर्ड है द इसेंशियल कमोडिटी बिल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है वो क्या प्रमोट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है वो कह रही है कि अभी किसानों को इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में ये करने की जरूरत नहीं हो, कोई भी बैरियर नहीं होगा। वो क्रॉप प्रोड्यूस करने वाले किसान डायरेक्टली बेच पाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। अभी देख लेते हैं कि करंटली सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है हमारे यहाँ पर वो कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपीएमसी मार्केट्स एस्टेब्लिश हुए थे हमारे कंट्री में 1950s में। एपीएमसी मार्केट्स आर दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, ठीक है। और ये वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट था रीजन बिहाइंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी फॉर एग्जांपल ये किसान है, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप, यहाँ से जाएगा एपीएमसी मार्केट। एपीएमसी मार्केट में बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं ना, तो ये जाएंगे तो यहाँ पर तोल भाव होता है यहाँ पर। तो ऑन दैट बेसिस ये परचेस करते हैं, देन फर्दर ये बेचते हैं रिटेलर्स को, और बाद में कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, नॉट रिटेलर्स, यहाँ पर एपीएम से जो मुनाफा खाते हैं, तो डायरेक्टली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप किसान, वहां से जाएगा रिटेलर्स या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को, वहां से डायरेक्ट जाएगा कंज्यूमर को। तो ये थियोरेटिकली वो बोल रहे हैं कि इसका एडवांटेज होगा किसानों को। मतलब फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं 1 टन गन्ना खरीद रहा हूं, उसका प्राइस है 1000 रुपीज पर टन। तो ये मिडल मैन यहाँ पर 1000 रुपये में खरीदते, आगे बेचते 1200 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये ही डायरेक्टली 1200 रुपये में बेच पाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। अभी थियोरेटिकली अगर देखें तो ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है। उसके बारे में इन डेप्थ भी हम जान लेते हैं, चलिए। तो एट दिस मोमेंट अगर देखें तो मैंने जैसे बताया, नए ऑपरेशंस में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर पाएंगे फार्मर्स। और ऑन पेपर ये दिखने में स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इश्यूज को देख लेते हैं। अगर आज कोई किसान डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएगा डील करने के लिए, तो बार्गेनिंग पावर्स अगर हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी, तो अगर आप इमेजिन कर लीजिए, अगर किसान जा रहा था एपीएमसी मार्केट में, तो वहां पर वो देख रहा था कि यहाँ पे एमएसपी प्राइसिंग क्या है जो बेचने का जा रहा है कमोडिटी या गुड्स। तो बट उसको ये पता नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी का कंट्रोल हटाने की बात की है यहाँ पर।
और एट दिस मोमेंट हमारे कंट्री में 85% जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स है। वो अगर किसी जायंट प्राइवेट प्लेयर के पास जाएंगे बार्गेनिंग के लिए, तो प्राइवेट प्लेयर्स तो आपको पता है कि खुद कंट्रोल करेंगे प्राइसिंग, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा फार्मर्स को अच्छा प्राइसिंग मिलना। इसके अलावा ये एपीएमसी मार्केट जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था, वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आगे आगे जाके देखेंगे, एपीएमसी मार्केट में कोई भी कमोडिटी या गुड बेचे जाते हैं तो उसके ऊपर सर्टन अमाउंट ऑफ 3% 4% सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है, जो लॉस हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स का। इसके अलावा वहां पर दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, उनके जॉब लॉस भी हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज है। अब गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इस बिल के बाद कोई भी फार्मर्स कहां पर भी जाकर बेच सकता है, मतलब जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाके भी अपना क्रॉप्स को बेच सकता है। बट वो तो पैसे वैसे भी पहले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। हाँ, रिस्ट्रिक्शन जो था वो था मिडल मैन पे, जो मतलब बिचौलिए होते हैं मिडल मैन, वो जाकर किसी और स्टेट में बेच नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं यहाँ पर अगर मुझे 10 रुपये भाव मिल रहा है गन्ने का टन का, अगर मैं जाऊँ गुजरात में तो यहाँ पर मुझे अगर 40 रुपये भाव मिल रहा है तो मैं यहाँ पे जाके बेच सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ थी, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। अब आपको बता देता हूं कि सेकंड बिल है उसके बारे में। सेकंड बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अगर मेरा खुद का कंपनी है, विशाल कंपनी नाम से, ठीक है, तो मैं जाऊंगा फार्मर्स के पास, उनको बोलूंगा मुझे 1000 रुपये में आप पर टन के हिसाब से गेहूं प्रोड्यूस करके दो, ठीक है। तो ये प्राइस फिक्स हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है क्रॉप्स का। अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस वेरी हो जाता है। तो ये एडवांटेज हो सकता था कि प्राइस कम नहीं होगा, एक फिक्स रेट ऑफ प्राइसिंग होगा। बट इशू लाइज आता है एमएसपी के ऊपर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करेंगे तो हमेशा, मेरा अगर कंपनी है तो मैं मेरा प्रॉफिट ही देखूंगा। आज अगर 1000 रुपये में मिल रहा है तो मैं किसानों से कम प्राइस में ही खरीदने की कोशिश करूंगा। इसको फैसिलिटेट करता है कम प्राइस में खरीदने के लिए अगला बिल, उस बारे में भी हम जानेंगे। और थर्ड बिल के बारे में बता दूं तो मेजरली प्रमोट करता है स्टॉकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कंपनी, मैंने जैसे बताया था कि मैंने लास्ट ईयर, क्योंकि पहले स्टॉकिंग के ऊपर रेगुलेशंस थे, स्टॉकिंग अलाउड नहीं था, क्योंकि फूड इसेंशियल कमोडिटी है, खाना हर किसी को चाहिए अगर जीना है तो अगर मैं सस्ते में मिल रहा है चीज़, राइस अगर पकड़ लूँ, तो अगर मेरे को सस्ते में मिल रहा है तो मैंने उसका बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर दिया। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग को ये प्रमोट कर रहा है, आप स्टॉकिंग कर सकते हो, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम फार्मर के पास गया और उसको बोला कि मुझे लास्ट ईयर आपने 1000 रुपये से दिया था, मुझे अभी 500 रुपये में दे, तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। बट मैं बोलूँगा ठीक है, फिर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा है और आप कैसे मार्केट में बेच पाओगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक्स पड़ा है तो मैं बेच दूंगा। तो बेसिकली जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा वो डिसाइड किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर के बाद। ये प्रॉफिट ड्रिवन अगर हो गया तो आप बताइए, फूड ये बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है, तो उसको अगर प्रॉफिट ड्रिवन कर दिया तो किसका लॉस होगा? नॉर्मल पब्लिक का। आपके थाली में खाना आता है वो महंगा हो सकता है। तो आपको बता दूं कि फार्मर्स का डिमांड क्या है। मैंने जैसे बताया कि करंट सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है कि फार्मर्स जाता है एपीएमसी मार्केट, वहाँ पर बिचौलिए होते हैं, वो खरीदते हैं आपके प्रोडक्ट्स और वो बेचते हैं रिटेलर्स को। बट यहाँ पे बिचौलिए भी आपको लगता है कि साधु संत है, ऐसा नहीं है। अगर वो आएंगे तो वो मिनिमम प्राइस में खरीदने की कोशिश करते थे और मैक्सिमम प्राइस में बेचने की कोशिश करते थे। उनके भी यूनियंस वगैरह रहते थे और मार्केट भाव भी वो कंट्रोल करते थे। बट एटलीस्ट जब किसान यहाँ पर जाता था तो उसको पता है कि राइस में अभी मार्केट का भाव क्या चालू है, और जो कुछ प्रोडक्ट बच जाता है, मतलब खरीद नहीं पाते बिचौलिए, तो वो अश्योरेंस दिया हुआ था कि गवर्नमेंट खरीद लेती थी वो प्रोडक्ट्स। तो ऐसे साइकिल चलता था। बट अभी प्राइवेट प्लेयर्स के पास अगर जाना है तो वहां पर एमएसपी फिक्स नहीं रहेगी, तो ये कंप्लीटली प्रॉफिट ड्रिवन हो जाएगा। तो किसानों का कहना है कि ये एमएसपी एक लीगल राइट होना चाहिए।
और आपको बता दूं कि मिडिलमैन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एंड ऑफ द डे मिडिलमैन रहेंगे। पहले वो एपीएमसी मार्केट में ऑपरेट करते थे, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक ऐसा इंडस्ट्री है, अराउंड 40% ऑफ द कंट्री का डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चरल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर, तो वो कंट्रोल करने का काम एक्चुअली गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। अगर प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट ड्रिवन काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर मैं मेरा ओपिनियन देना चाहूँ, इसका सबसे बैड इम्पैक्ट आएगा एपीएमसी मार्केट जो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट ड्रिवन अगर हो गई फूड इंडस्ट्री तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। गवर्नमेंट को एक्चुअली ये प्लान दिखने में अच्छा दिख रहा है, बट प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में अगर कंट्रोल दे दिया, जो कि आपके फूड को कंट्रोल करने लगे, तो प्रॉफिट ड्रिवन की वजह से महंगाई बढ़ सकती है और इम्पैक्ट कर सकते हैं फार्मर्स को रियली बैडली। और ये जो मॉडल है वो एक्चुअली दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था, बट वो वहाँ पर फेल हो गया है। तो मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मॉर्निंग वाइब्स को, शेयर कीजिएगा वीडियो टू स्प्रेड दी नॉलेज, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इतना देखने के बाद एक लाइक तो बन ही जाता है दोस्तों। एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अपडेटेड। हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे दोस्तों।